अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। ये इस तरह के स्टूडेंट्स मैं बताऊँ ये होते हैं। एसएमएस आया है कि या तो मैं एफएससी रिपीट करूंगी और अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकी तो मैं मर जाऊंगी, डेथ हो जाएगी। व्हाट इज दिस यार? तुम लोग क्या मर जाओगे? आपको लगता है कि मरना इतना आसान है? माँ बाप ने एक गोश्त का लोथरा था जो कि 2 से 3 किलो का था, उसे पाल पोल के बड़ा किया, हाथ को हिलाने शुरू किया, 5 साल लगे तुम्हें उंगली पकड़ के चलने में। गले में गिरते रहे, बेड पे गिरते रहे, उसके बाद जाके आज तुम 16-17 साल के होकर कहते हो कि मर जाएंगे हम। इनफ होता है। अगर एक जॉब नहीं मिली, एयरफोर्स में नहीं गए, डॉक्टर नहीं मिले, मर जाओगे। रेडी वाला मर गया, जो कबाड़ी वाला गले में मर गया, मोची मर गया क्या? मुझे एक लड़का कल मिला, वो कहता है कि जी सर मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा ये मोची वाला देख। कह रहा हाँ। मैंने कहा इसकी दिहाड़ी लगती है? कह रहा नहीं। मैं कैसे? अगर कोई जूता भी सिलाई कराए तो कितने पैसे दे देगा? कितने देगा? 100 रुपया दे देगा। वो 100 रुपया कोई कोई देता है, 20-25 से ऊपर देते ही नहीं कोई। मैं कहा फिर भी इसके 4 बच्चे हैं, शादी भी की है इसने, और तुम्हारी 40,000 तनख्वाह, तुम्हारे ना बच्चे ना तुम्हारी शादी की है, और रोए पिट रहे हैं। ये हालत है इन लोगों की। वो स्माइल पास कर रहा है, और मोची को ना पंखा है ना एसी है। कोई पंखा होता है उसके पास? कोई दुकान होती है? कहीं चादर बिछा के बैठा होता है, और चादर बिछाता है जहां पर वो आधे दिन के बाद में 2 घंटे बाद ही धूप आनी शुरू होती है ना। गर्मियों सर्दियों उसने सड़क पे रहना है, सर्दी में भी उसने वहीं पे रहना है, और गर्मी में भी उसने वहीं रहना है। बजा ले। और उसके बाद वॉशरूम तक के लिए वो कोई बनी हुई नहीं जगह जहाँ पर वो जा सके, उसे घर जाना पड़ता है, लेकिन वो जिंदा है। लेकिन यहाँ बच्चे क्या है, मरने का सोच रहे हैं। भाई मर जाएंगे हम, एयरफोर्स में जॉब ना मिली मर जाएंगे हम, जी ये पायलट ना बन सके मर जाएंगे हम, एफबीआर में ना सके मर सके मर जाएंगे। ओ यार मरना इतना आसान है? कम से कम कबर कितने की है? कबर कबर मेरे ख्याल से 10 से 12 हज़ार की कबर है। और मरने पे खर्चा मेरे ख्याल से 8 से 9 लाख का खर्चा मरने पे, क्योंकि 18 हज़ार की देख बनेगी बिरयानी की मरने की, है ना। और उसमें बोटियां भी डलेंगी, और जो रोएगा वो 2 लेग पीस खाएगा ना। उसके बाद रुई का खर्चा अलहदा, कफन का खर्चा अलहदा, उसके अलावा ओए होए फूल भी तो लेके आए, उसके अगरबत्तियां, उसके अलावा चादर, तंबू, कुर्सियां, कुर्सियां सारी, और उसके अलावा और क्या, हाँ याद है, सर्टिफिकेट बनवाना है, डेथ सर्टिफिकेट अलहदा, आईडी कार्ड की फोटोकॉपी करानी है, उसके पैसे अलहदा। ठीक है। ओहो, बर्फ तो रखी नहीं मुर्दे के पास, बर्फ भी तो रखनी है। बर्फ की, ओ भाई बर्फ की टिक्कियां नहीं रखनी है, स्लैब पे रखनी है। क्या रखनी है? और ये बेचारा कोई मर गया, कोई पीर मंगल बोझ को तो कोई बंदा भी नहीं आएगा उठाने, सारे दफ्तर गए होते हैं, कहेंगे शाम को आके उठाएंगे। भाई मरना भी तो आए वाले दिन, ताकि सब लोग घर में हो, और ये भी देख लेना कि ऐसा दिन हो कि जिस दिन सारे मसरूफ ना हो। ठीक है। और कि गर्मी में मर गया वैसे लोग नहीं आएंगे, लाइट गई होती है, सर्दी में मर गया फिर नहीं आएंगे, धुंध होती है। और मरने के बाद पहले दिन होता है खाना, दूसरे दिन सुबह सुबह क्या होता है? फ्रूट। फ्रूट पे कितना? 10 से 10 चने होते हैं, दाने होते हैं, कैसे को अलग पैसे देने हैं, महफिल अदा करानी है। फिर 10वां 20वां 30वां 40वां, फिर एनुअल फंक्शन साल के बाद। कम से कम 10 से 12 लाख का खर्चा है भाई। हो 15 रुपए की रोटी खाओ लेकिन जिंदा रहो। अल्लाह हाफिज। कहाँ से आते हैं ये लोग? वो देखते रहो, होम करते हैं। अल्लाह हाफिज।